विद्यार्थियों नमस्कार। मैं राकेश कुमार एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ अपने कक्षा 12 के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में शामिल पाठ निर्मल वर्मा को लेकर के। सबसे पहले हम निर्मल वर्मा का जीवन परिचय देखते हैं। निर्मल वर्मा का जन्म शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से इतिहास में एमए किया और अध्यापन कार्य करने लगे अर्थात शिक्षक बन गए। चेकोस्लोवाकिया के प्राच्य विद्या संस्थान प्राग के निमंत्रण पर सन 1959 में वहाँ गए और चेक उपन्यास जो थे चेकोस्लोवाकिया के उपन्यास और कहानियों का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। इससे आप समझ सकते हैं कि वो कितनी प्रतिभा के धनी थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जो विदेशों में भी उनकी बराबर मांग रहती थी। निर्मल वर्मा को हिंदी के समान ही अंग्रेज़ी जो भाषा है उस पर पूरा अधिकार था। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया तथा हिंदुस्तान टाइम्स जो विश्व के सुप्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं, अखबार हैं, के लिए यूरोप की सांस्कृतिक और राजनीतिक समस्याओं पर अनेक लेख और रिपोर्टाज उन्होंने लिखे, जो उनके निबंध संग्रह हैं उनमें संकलित हैं। सन 1970 में वे भारत लौट आए और स्वतंत्र लेखन करने लगे, स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य करने लगे। निर्मल वर्मा का मुख्य योगदान हिंदी कथा साहित्य के क्षेत्र में है, यानी उन्होंने हिंदी कथा साहित्य में अपना जीवन का जो अमूल्य योगदान है वो दिया है। वे नई कहानी के आंदोलन महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं, यानी नई कहानी के विकास में, नई कहानी जो विधा है हिंदी साहित्य की, उसके विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। परिंदे, जलती झाड़ी, तीन एकांत, पिछली गर्मियों में, कव्य और काला पानी, बीच बहस में, सूखा तथा अन्य कहानियाँ आदि कहानी संग्रह और वे दिन, लाल टीन की छत, एक चित्रासूख तथा अंतिम अरण्य उपन्यास इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। रात का रिपोर्टर, जिस पर सीरियल तैयार किया गया है, उनका उपन्यास है। हर बारिश में, चीड़ों पर चांदनी, धुंध से उठती धुन में उनका यात्रा संस्मरण संकलित है। शब्द और स्मृति तथा कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए उनके निबंध संग्रह हैं, जिनमें विविध विषयों का विवेचन मिलता है, विविध यानी अनेक विषयों का वर्णन मिलता है। सन 1985 में कव्य और काला पानी पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो हिंदी साहित्य का एक अच्छा पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिला। इसके अलावा भी उन्हें कई अन्य पुरस्कार जो हैं वो प्राप्त हैं, उनसे वो सम्मानित हुए हैं। निर्मल वर्मा की भाषा शैली में एक ऐसी अनोखी कसावट है जो विचार सूत्र की गहनता को विविध उदाहरणों से रोचक बनाती हुई विषय का विस्तार करती है। शब्द चयन में जटिलता न होते हुए भी उनकी वाक्य रचना में मिश्र और संयुक्त वाक्य जो है उनकी प्रधानता है। स्थान स्थान पर उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग किया है, जिससे उनकी भाषा शैली में अनेक नवीन प्रयोगों की झलक जो है वो मिलती है। अब हमारे जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो उनका यात्रा वृत्तांत है वो लिया गया है, जो रचना है जहाँ कोई वापसी नहीं, यात्रा वृत्तांत धुंध से उठती धुन संग्रह है, उसमें से लिया गया है। उसमें लेखक ने पर्यावरण संबंधी सरोकारों को ही नहीं, विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश से उपजी विस्थापन संबंधी मनुष्य की यातना को भी रेखांकित किया है। यानी पर्यावरण की कोई भी परियोजना सरकार द्वारा लाई जाती है, उस समय जो विस्थापन की एक बड़ी समस्या, विस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान पर स्थापित कर देना। यानी जैसे मान लो किसी विशेष विशेष में, भूभाग में कोई बांध बनेगा, तो उस बांध के निर्माण क्षेत्र में जो आबादी आती है, उस आबादी को किसी दूसरे स्थान पर स्थापित या बसाया जाता है, इसे विस्थापन कहते हैं। को भी उन्होंने, इससे जो मनुष्य को बड़ा दुख होता है उसको उन्होंने उकेरने का प्रयास किया है। लेखक का मानना है कि अंधाधुंध विकास और पर्यावरण संबंधी सुरक्षा के बीच में संतुलन होना चाहिए, नहीं तो विकास हमेशा विस्थापन और पर्यावरण संबंधी समस्याओं को जन्म देता रहेगा। मनुष्य अपने समाज, संस्कृति और परिवेश से विस्थापित होकर जीवन जीने के लिए विवश होता रहेगा। यानी सरकार को पर्यावरण की जो योजनाएं हैं, हाँ विकास ज़रूरी है, लेकिन सरकार को स्थानीय जो विशेषताएं हैं उनका भी पर्याप्त ध्यान रखना होगा और आपसी सामंजस्य के साथ ही विकास को
आगे करना होगा। पर्यावरण की बलि देकर के स्थानीय सामाजिक सरोकार और संस्कृति बलि देकर के विकास को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। औद्योगिक विकास के दौर में आज प्राकृतिक सौंदर्य किस तरह नष्ट होता जा रहा है, इसका भी एक मार्मिक यानी दर्द भरा चित्रण इस पाठ में किया गया है। यह पाठ विस्थापितों की अनेक समस्याओं का हृदयस्पर्शी चित्र प्रस्तुत करता है। यह सत्य को भी उद्घाटित यानी प्रकट करता है कि आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता, बल्कि उसका परिवेश, संस्कृति और आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। अर्थात सरकार को चाहिए कि अगर वो कोई विकास की योजनाएं ला रही है, औद्योगिक विकास करना चाहती है, तो पर्यावरण और स्थानीय सामाजिक सरोकारों के बीच सामंजस्य बैठाएं और उसके बाद कोई विकास की योजनाएं स्थापित करें। यह नहीं कि केवल अंधाधुंध औद्योगिक विकास को हम करते जाएं और स्थानीय पर्यावरण को नुकसान पहुँचे, स्थानीय सामाजिक सरोकार हमारी संस्कृति है उसको नुकसान पहुँचे। ऐसा न हो करके दोनों के बीच एक सुंदर समन्वय स्थापित करके विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद।